जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक बेहद फनी टॉपिक पे आपसे डिस्कस करना चाहेंगे, जिसको जैसे ही सामने वाले ने हमसे पूछा तो हमें तो भाई साहब मतलब बहुत हंसी आई, और उम्मीद करते हैं आपको भी हंसी आएगी ये सवाल सुन के। सवाल क्या है? सवाल बड़ा गंभीर है। एक बंदा हमारे पास आया और बड़ा गंभीर मुद्दे में पूछा कि भाई, जो हमारा एग्ज़ाम है सीटेट का, उसमें तुक्का कैसे लगाएं? समझ रहे हो प्रश्न की गंभीरता? कि सीटेट एग्ज़ाम में तुक्का कैसे लगाएं। और तुक्का ऐसे नहीं लगाना है, लगा के उसको पास भी होना है। समझ रहे हो? इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। सवाल बहुत गंभीर है। अगर आप सबके पास जवाब हो तो भाई लिख दीजिएगा। हमारे पास तो हंसी के अलावा और कोई जवाब नहीं था। पर अब क्या करते हैं, सामने वाले ने पूछा था तो जवाब तो देना ही था। तो हमने कहा क्यों ना उसको पर्टिकुलर जवाब देने से अच्छा है एक ऐसे जवाब दे दिया जाए और सही होगा। तो मेरे भाई, अगर आपके दिमाग में भी ऐसे ऊट पटांग के क्वेश्चन चल रहे हैं और आप सीटेट का पेपर देने वाले हो और एक सीरियस एस्पिरेंट अपने को काउंट करते हो, तो मेरे भाई ये सब फर्जीवाड़ा में, ये सब झोल झपाट में मत पड़ो। सिंपल। अगर वास्तव में ही तुम्हें जानना है कि भाई कैसे बनाएं, मतलब तुक्का कैसे लगाएं, तो मेरे भाई ये तो हमें लगता है ना कि हमसे बेटर वो सीटेड वाले जो पेपर बना रहे हैं ना, वही बता सकते हैं भाई साहब तुक्का कैसे लगाओ। और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है मेरे भाई। हाँ, तुक्का कैसे लगाओ, एक ही ऑप्शन है भाई, हाँ पढ़ के लगाओ। जो पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जो आए वो लगाओ, तुक्का लगाओ। वही है और का, वही पढ़ा हुआ है, वही तुक्का हुआ है, वही सब वही है और कुछ नहीं है उसके अलावा। भैया 17 तारीख 9वां महीना था शायद, खुद मतलब आया था नोटिफिकेशन। 14 तारीख 12वां महीना में आपका पेपर होने जा रहा है। 3 महीने मिले आपको। सीटेट जैसा एग्ज़ाम जिसमें माइनस मार्किंग भी नहीं है। चलिए, 150 में से 90 नंबर लाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर किसी कैटेगरी से हो तो कम लाना है, फिर भी 90 काउंट करके चलो। ऐसे एग्ज़ाम में इतना मतलब बढ़िया नेचर है एग्ज़ाम का, फिर भी आप खोज रहे हो क्या शॉर्टकट, कि तुक्का लगा के पास कर लें। ऐसे कैसे होगा? मान लो भाई तुम तुक्का लगा लिया, हम कोई स्ट्रेटजी रामबाण दे दिए भाई साहब, और तुम उसे घोर के पी गए, और उसके बाद तुम्हारा तुक्का सब सही लग गया, 150 आ गए तुम्हारे, तो मेरे भाई वो लेके कहाँ जाओगे? कहाँ उसका यूज करोगे? जो सीटेट की मार्कशीट निकलेगी उसका यूज कहाँ करोगे? कोई एग्ज़ाम आएगा, कोई भर्ती आएगी, कहीं पोस्ट खाली होगा, तो वो अपना एग्ज़ाम लेगा। वो सीटेट में 150 पाए हो, उस पर तो देख के तुम्हें सिलेक्शन दे नहीं देगा। फिर उसका एग्ज़ाम होगा, उसमें भी फिर तुम्हें वही रामबाण टेक्निक चाहिए कि भाई तुक्का कैसे मारे। मेरे भाई वहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है। वहाँ ऐसे ऐसे बंदे होते हैं जो 16 घंटे 15 घंटे पता नहीं कितने कितने घंटे पढ़ते हैं भाई साहब, तब ही वो सब उनके सामने तुम्हारी हवा गायब। तो फिर एक दिन तुम्हें खुद रिग्रेट होगा कि अरे यार, हमने 150 ला के और कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर ली, तो उस दिन तुम और बुरे फंस जाओगे। इससे अच्छा है मेरे भाई कि वो कहते हैं ना कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए 100 बार। इसीलिए मेहनत करो। और ये सब फालतू के जो थंबनेल लूट पटांग, ये सब मार्केटिंग है, व्यू के लिए सब कुछ भी दे दिया जाता है। हम लोग तो फिर भी कुछ अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। कुछ लोग तो अब क्या ही कहें, मतलब सब व्यू के लिए, सब कुछ भी चल रहा है, चलने दो। फ्रीडम है भाई, आर्टिकल 19 दे रहा है तो क्या दिक्कत है, चल रहा है, चलने दो। तो मुद्दा ये है मेरे भाई, अगर ऐसे उठ पटांग सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, तो समझ लो तुम्हारे लक्षण सही नहीं दिख रहे हैं। तुमसे हो नहीं पाएगा सीटेट लग रहा है इस बार। इसलिए अगर कुछ पढ़े लिखे हो तो उसे रिवाइज़ करो,
और उसी पे जाओ, एग्ज़ाम दो, समझ के पढ़ के देना, हो जाएगा, ठीक है। इतना भी कठिन नहीं आता है, और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो। बस इतना समझ लेना कि कुछ भी हो बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा आंसर हमको खोजना है बस। भाई साहब सीडीपी हो ही जाएगा, हिंदी भाषी क्षेत्र को यार हिंदी तो बना ही लोगे। और रहा अगर जिस सब्जेक्ट को, थोड़ा बहुत सब्जेक्ट जानते ही होगे, उसमें डका लेना। फिर उसके बाद बच गया इंग्लिश, इंग्लिश में मार देना, जो स्ट्रेटजी खोजते खोजते यहाँ तक आए हो। जय श्री राम, जय हनुमान, और पता नहीं क्या क्या यार, कुछ नाम ले लेना जो तुम्हारे अच्छे दिनों में तुम्हारे साथी हों। सब सब चलेगा, तुक्के में सब सब चल रहा है। तो इसलिए सीटेट अगर पास करना है मेरे भाई, तो मेहनत करो यार। अब तो टाइम फ़िलहाल बचा नहीं है अब, लेकिन ऐसे ऊटपटांग वीडियो देखना भी बंद कर दो, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता भाई, तुक्का कैसे लगाएं यार, हैं? ऐसा थोड़ी है कि यार रीजनिंग बना रखे हो इसमें कि आंसर का ये लॉजिक है, ये वो। भाई मानते हैं विज्ञान बहुत आगे है, लेकिन विज्ञान इतना भी नहीं आगे है कि ये बता देगा कि बिना पढ़े तुक्का लगाओ सब सही। इसके लिए भाई तुम गलत जगह आ गए हो। इसके लिए तुम्हें एस्ट्रोनॉट के पास जाना चाहिए था। वो जो हाथ देख के बताते हैं ना भाई, वो बता देंगे तुम्हें कि भाई ये वाला लगाओ, ये बढ़िया है, ठीक है। यहाँ भाई वही लौंडे संपर्क करें, वही लोग संपर्क करें, वही छात्र जो भाई कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास पोटेंशियल है, मतलब उन्हें बस थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, मतलब समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें कैसे होती हैं, वो सब संपर्क करें। जिन्हें 8 घंटे 10 घंटे 6 घंटे बैठने का एक जगह, मतलब रील देखने का नहीं भाई, वो बैठने का है अपने अंदर पोटेंशियल, वही देखें। और बाकी लोग यहाँ फालतू की भीड़ इकट्ठा करने से क्या फ़ायदा। इसलिए जाओ जहाँ कहीं तुम्हें तुक्का वाला वो स्ट्रेटजी मिले, लो, बेशक लो, बट यहाँ नहीं मिलेगा भाई। यहाँ वही मिलेगा जो जेन्युइन है, और तुम जेन्युइन सवाल नहीं पूछे हो, इसलिए जेन्युइन इसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है। अगर हमारी बातें बुरी लगी हों तो लगनी चाहिए, तो पता चलता है कि हाँ तुम्हारे अंदर इंसान जो है वो ज़िंदा है। अगर नहीं लगी हो, अगर, तो समझ लेना कोई इंसान बचा नहीं है अब सब झोल चल रहा है अंदर। तो इसलिए बुरी लगनी भी चाहिए चीज़ें। और पढ़ाई शुरू करो, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा, ठीक है। अब 4-6 दिन बचे हैं, वही करके आना, जो समझ में आएगा पढ़ के कर लेना, अगर हो सकता है निकल जाए, ठीक है। और ऐसे फालतू के सवाल पे मत उलझो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।